Hello everyone. In the previous video, we have revised what are sentences, parts of sentences, kinds of sentences, and everything about sentences. Now in this video, we will start our next chapter, that is noun. When we talk about noun, the first question comes in our mind is what is noun? As we know from the very beginning that noun is a word used as the name of a person, place or thing. हम बचपन से ही बेटा ये सुनते चले आ रहे हैं कि नाउन किसी भी चीज़ का नाम होता है। हम जिस भी इंसान को, किसी जगह को, किसी एनिमल को, किसी भी चीज़ को जिस नाम से बुलाते हैं वो हमारा नाउन है। इसीलिए हम शॉर्ट में नाउन को नेमिंग वर्ड्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जिस भी चीज़ को जिस नाम से बुला रहे हैं वो नाम उसका नाउन है, इसीलिए हम उसे शॉर्ट में नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं। Now we will see the kinds of nouns. नाउन कौन कौन से होते हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंपाउंड नाउन and concrete nouns. So these are the kinds of nouns. First one is proper noun. A proper noun names a specific person, place, thing or idea. देखिए प्रॉपर नाउन किसी का स्पेसिफिक यानी स्पेशल नेम होता है, जिस नेम से हम उस जैसे बाकी सबको नहीं बुला सकते। फॉर एग्जाम्पल इन आवर क्लास वी कैन सी दैट स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट नेम्स। सब बच्चों के अलग अलग नाम होते हैं, तो हम एक ही बच्चे के नाम से बाकी बच्चों को नहीं बुला सकते हैं। तो वो क्योंकि वो क्या है, उसका स्पेसिफिक नेम है, वो उसका स्पेशल नेम है। हम केवल जिसका नाम है उसी को उस नेम से बुला सकते हैं, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है। और ये जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो लिखते समय हमेशा प्रॉपर नाउन्स आर कैपिटलाइज्ड, हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखे जाते हैं। चाहे वो सेंटेंस की स्टार्टिंग में आए, मिड में आए, एंड में आए, कहीं पर भी आए, अगर कोई प्रॉपर नाउन उस सेंटेंस में यूज़ हो रहा है तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल से ही लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी हियर मिस अल्टरमैट, मिलेनियम मिडिल स्कूल, डेट्रॉइट टाइगर्स। दीज आर द नेम्स। तो देखिए ये सारे क्या हैं, नेम्स हैं, और इन नेम्स के हमने फर्स्ट लेटर को हर जगह पर कैपिटल से लिखा है। यहाँ पर जैसे आपके स्कूल का नाम है प्रयाग पब्लिक स्कूल, उसका हमेशा तीनों में आपका प्रयाग पब्लिक स्कूल जब लिखेंगे तो जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल से ही लिखा जाएगा। इसी तरह आपका जो नेम और सर नेम है, जैसे किसी बच्चे का नाम है अभिषेक मिश्रा, तो एक भी कैपिटल से होगा और मिश्रा का एम भी कैपिटल से होगा। सो प्रॉपर नाउन्स आर द स्पेशल नेम्स एंड कैपिटलाइज्ड, हमेशा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल से ही यूज़ किया जाता है। After proper noun, the next one is common noun. A common noun names a general person, place or thing. As the name suggests itself, it is common. कॉमन का मीनिंग क्या होता है, जो सबके लिए यूज़ हो सके। तो ये जो नेम्स होते हैं ये कॉमन हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम इस क्लास में किसी एक बच्चे को बॉय बोल सकते हैं
तो जितने भी लड़के हैं हम सबको बॉय बोल सकते हैं, जितनी भी गर्ल्स हैं हम सबको गर्ल्स बोल सकते हैं। नॉट इवन इन दिस क्लास, इवन इन द होल स्कूल, इन अदर स्कूल, कहीं पर भी हम सबको गर्ल्स बॉयज़ बोल सकते हैं, है ना। तो ये हमारे क्या हैं, कॉमन नाउन्स हैं। और जैसे सिटी है, अब सिटी में जो इलाहाबाद भी सिटी है, तो सिटी क्या है, कॉमन नाउन है। दिल्ली है वो भी सिटी है, उसके लिए वो सिटी भी कॉमन हो गया, ठीक है। अब जैसे आपका स्कूल है, अब सारे स्कूल्स को हम स्कूल कह सकते हैं, चाहे वो अमेरिका का स्कूल हो, इंडिया का स्कूल हो, कहीं का भी स्कूल हो, हम सबको स्कूल बोल रहे हैं। तो स्कूल क्या है, कॉमन नाउन, क्योंकि वो हमने सबके लिए कॉमनली यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो जब जो स्पेसिफिक नेम्स होते हैं वो हमारे प्रॉपर नाउन्स होते हैं, और जो कॉमनली यूज्ड होते हैं, जो हम सब उस जैसे बाकी चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप डॉक्टर हैं, अब आप कितने भी बड़े से बड़े डॉक्टर होंगे, आप उन सबको डॉक्टर बोल सकते हो। और कितने भी छोटे से छोटे आपके नेबर में कोई एक छोटे से डॉक्टर हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, फिर आप उनको भी डॉक्टर बोल सकते हो। तो डॉक्टर क्या है, एक कॉमन नाउन हो गया जो कि सबके लिए यूज़ हो सकता है, चाहे वो अमेरिका का बहुत बड़ा से बड़ा डॉक्टर हो या फिर कोई भी छोटा सा डॉक्टर हो, हम सबको डॉक्टर कह सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी ऐसे वर्ड हैं, जब भी आपके सामने कोई वर्ड आए और आपको कन्फ्यूज़न हो कि ये प्रॉपर नाउन होगा या कॉमन नाउन होगा, तो तुरंत आप ये सोचिए कि क्या इस नेम से हम इस जैसे बाकी चीज़ों या बाकी लोगों को इस नेम से बुला सकते हैं। अगर आप बुला सकते हैं उसी सेम नेम से, तो वो आपका कॉमन नाउन है, और अगर आप नहीं बुला सकते तो वो आपका प्रॉपर नाउन है। Now we can clear the differences between common and proper nouns with this chart. Common noun name generic people, places, things और ideas, यानी जो सेम जॉनर के हैं, जो एक ही कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए हम अगर वो सेम वर्ड यूज़ कर सकते हैं तो वो वर्ड्स हमारे कॉमन नाउन्स होते हैं। और प्रॉपर नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन्स नेम स्पेसिफिक पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज़, वो हमारे स्पेसिफिक यानी स्पेशल नेम्स होते हैं जो उस पीपल के लिए या उन पीपल्स के लिए या उन प्लेसेस के लिए, उन थिंग्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन सी हियर, जैसे ऑथर है। अब ऑथर मीन्स क्या होता है, राइटर, यानी जो कुछ लिखता है। तो ऑथर हम सबके लिए, जो भी इंसान कुछ लिखता है, वो कुछ बुक लिख रहा है, कोई पोएम लिख रहा है, तो हम बुक के लिए, सॉरी पोएम के लिए तो पोएट यूज़ करते हैं, तो ऑथर कुछ लिखने वाले के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो ऑथर जो भी कोई लिख रहा है उसके सबको हम ऑथर बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी स्पेशल ऑथर का नेम लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखा है लियो टॉल्स्टॉय, अब लियो टॉल्स्टॉय आपका स्पेसिफिक नेम है, तो जो भी कोई इंसान कोई बुक लिख रहा है या कुछ लिख रहा है, तो उन सबको क्या हम लियो टॉल्स्टॉय बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। लेकिन अगर वो कुछ लिख रहा है तो क्या हम उसे ऑथर बोल सकते हैं, यस बोल सकते हैं। तो ऑथर हमारा कॉमन नेम हो गया, इसलिए वो कॉमन नाउन है। लियो टॉल्स्टॉय हमारा स्पेशल नेम हो गया, इसलिए वो हमारा प्रॉपर नाउन है। ओके, द नेक्स्ट वन इज सिटी। अब जितने भी शहर हैं हम सबको सिटी बोल सकते हैं, जितने भी विलेज हैं हम सबको विलेज बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर सिटी का नाम लें, जैसे पेरिस, तो क्या हम इलाहाबाद को पेरिस सिटी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। तो पेरिस क्या है, प्रॉपर नाउन, क्योंकि पेरिस स्पेशल नेम है, और सिटी क्या है, कॉमन नाउन, क्योंकि हम हर सिटी को सिटी कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह प्लैनेट, जितने भी प्लैनेट्स हैं हम सबको प्लैनेट बोलेंगे। लेकिन अगर हम किसी एक प्लैनेट का नेम ले लें, जैसे नेपच्यून ले लें, तो नेपच्यून क्या है, स्पेशल नेम है, इसलिए नेपच्यून क्या होगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा।
लैंग्वेज, जितनी भी भाषाएं हैं हम सबको लैंग्वेज, जैसे हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज है, स्पेनिश लैंग्वेज है, सबको हम लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो वो क्या हुआ, कॉमन नाउन हुआ। और अगर हम किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज का नेम ले लें, जैसे स्पेनिश है, इंग्लिश है, हिंदी है, इसीलिए आपको भी बोला जाता है कि जब आप इंग्लिश लिखिए तो उसका ई कैपिटल से लिखिए, हिंदी लिखिए तो एच कैपिटल से लिखिए, बिकॉज दिस इज़ द स्पेशल नेम ऑफ अ लैंग्वेज, क्योंकि वो एक लैंग्वेज का स्पेशल नेम है। तो वो क्या है, प्रॉपर नाउन। एंड एज वी नो दैट वी हैव टू यूज़ कैपिटल लेटर्स टू राइट प्रॉपर नाउन। जब भी हम कोई प्रॉपर नाउन लिखेंगे तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल से होगा, लेकिन कॉमन नाउन्स जो होते हैं उनका फर्स्ट लेटर हमें कैपिटल से लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपको इस चार्ट से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कौन से हमारे प्रॉपर नाउन्स हैं और कौन से हमारे कॉमन नाउन्स हैं।